नमस्कार। डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा में आप सभी का स्वागत है। देश के हर गांव, हर पंचायत तक पहुंचने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा अब मोदी की गारंटी वाली यात्रा का रूप ले चुकी है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही वो कल्याणकारी योजनाएं, जिसके तहत बीपीएल वर्ग का उत्थान और उनके जीवन का विकास करने का संकल्प भी सच होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस यात्रा के तहत जहां लोग सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन योजनाओं का लाभ पाने वाले असली हकदारों को लाभार्थी बना सरकार मौके पर राहत भी प्रदान कर रही है, जिस कारण अब यह यात्रा लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रही है और लोग प्रधानमंत्री मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री की तारीफ खोलकर करने लगे हैं। इस यात्रा का कारवां 25 जनवरी को थम जाएगा, लेकिन उससे पहले देश और प्रदेश की सरकार इसी कोशिश में है कि अंत्योदय के तहत हर वर्ग को लाभान्वित करते हुए उसके उत्थान में योगदान दिया जाए। देखिए यह रिपोर्ट। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाइए, संकल्प यात्रा में आइए, उज्ज्वला योजना का लाभ पाइए। जो योग्य पात्र कैंप तक आएगा उसका आयुष्मान कार्ड भी बन जाएगा। चिरायु योजना का लाभ भी पाइए। 5 लाख तक के इलाज की सुविधा पाइए। जल्दी से अपने कदम बढ़ाइए। पेंशन योजना का भी लाभ उठाइए। गरीबों का आशियाना भी चमचमाएगा। अंबेडकर योजना का लाभ मिल जाएगा। घर की मरम्मत के लिए योग्य पात्र 80,000 की राशि पाएगा। केंद्र और राज्य सरकार का वादा है हर गरीब तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। विकसित भारत जनसंकल्प यात्रा के जरिए देश और प्रदेश की सरकार जहां अपने जरिए देश और प्रदेश में किए गए कामों का ब्यौरा दर्शा रही है, तो वहीं वह लोग जो किसी भी तरह की योजना का लाभ पाने से छूट गए हैं, उनके गांव, उनके घर द्वार तक पहुंचते हुए योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ उनकी पात्रता के हिसाब से उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभार्थी बनाने का काम भी किया जा रहा है। साथ ही हर पल आगे बढ़ता यात्रा का यह कारवां लोगों को जागरूक भी कर रहा है। ईमानदारी से काम करने के लिए, देश के शहीदों का सम्मान करने के लिए, भ्रष्टाचार न करूंगा न करने दूंगा की नीति को जीवन में उतारने के लिए, ये वो सारी बातें हैं जिन पर अमल करते हुए जनता देश को विकसित राष्ट्रों की सूची में खड़ा करने का काम कर सकती है, अपनी भागीदारी निभा सकती है। ये कहना था हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। देखिए, एक बहुत ही सधी हुई सोच समझ करके इस प्रोग्राम को सारे देश में लागू किया गया कि आखिर हम जो करते हैं वो जनता को पता लगना चाहिए। फिर जो हम करते हैं वो जनता को लाभ जिसको नहीं मिला है उसके घर जाकर के, उसके गांव में जाकर के लाभ उसको देना चाहिए, ऑफर करना चाहिए। व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है, इसके कारण से रह जाता है, वो जाके देते हैं। तो ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसके कई पहलू हैं। जैसा मैंने पहले बताया है एक जगह कि हमारा देश अभी विकसित देशों में नहीं आता, विकासशील देशों में आता है। दुनिया में केवल 37 देश ऐसे हैं जिनको विकसित देश हम कहते हैं। तो उसके पैरामीटर्स हैं, हमें उसमें शामिल होना है। शामिल होना है तो उसमें जो हमारे देश के उद्योगपति हैं उनके भी सामने विषय रखना पड़ेगा। अच्छे बड़े साधन संपन्न लोग हैं, रिसोर्सेज वाले, उनके सामने भी रखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, हमारे जो अधिकारी हैं उनके सामने भी रखना पड़ेगा। नेता हैं उनके सामने भी रखना पड़ेगा। फिर बाद में नीचे जनता भी उसके लिए तैयार होनी चाहिए। जनता को भी अपने आप को उसके लिए तैयार रखना चाहिए कि हमने अपने देश को बढ़ाना है। तो देश के साथ जुड़ करके जनता काम करेगी तो थोड़ी समस्याएं भी कम होंगी, एक व्यू पॉइंट जो है ब्रॉडर होगा। तो जनता को एक संकल्प लेना कि हम भारत को विकसित करना चाहते हैं 2047 तक। टाइम पीरियड भी तय कर दिया। जब देश के आजाद होने के 100 साल पूरे होंगे, हमारा देश यानी विकसित देशों में शामिल होना चाहिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसकी शुरुआत देश के प्रधानमंत्री की ओर से की गई थी, और अब यही यात्रा लोगों के लिए मोदी की गारंटी वाली यात्रा बन गई है, क्योंकि सरकार बीपीएल वर्ग के हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए उनके गांव, उनकी पंचायत और उनके घर द्वार तक पहुंच रही है।
और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सरकार का एक ही उद्देश्य है, पंक्ति में आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति की तरफ मदद के हाथ बढ़ा उसे सरकारी योजनाओं का लाभ देते हुए उसके जीवन का उत्थान करना, उसका विकास करना। और इसी सोच के तहत केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा राज्य की मनोहर सरकार इस संकल्प यात्रा के जरिए उन लोगों तक पहुंच रही है जो किसी भी योजना का लाभ पाने से छूट गए हैं। और साथ ही सरकार का मकसद ये भी है कि जो लोग योजनाओं का लाभ पा चुके हैं उनके अनुभवों को जानना और लोगों की नजर में अगर किसी योजना को बेहतर बनाने की जरूरत है तो उस पर काम करना। मोदी और मनोहर सरकार की इस कवायद से जनता काफी खुश है और जहां जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच रही है वहां बड़ी गिनती में लोग अपनी भागीदारी निभाते हुए योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। दूसरी तरफ हरियाणा प्रदेश के अंदर स्वयं सहायता समूह के तहत काम करने वाली महिलाओं को अच्छी तरह से ट्रेन करने के लिए पहला ट्रेनिंग सेंटर भी हरियाणा के अंदर स्थापित हो चुका है। इस बात की जानकारी अपने संबोधन के दौरान भाजपा विधायक ने दी। इस यात्रा के दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि सरकार की हर योजना का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो योजना केंद्र सरकार की है और चाहे वो योजना प्रदेश सरकार की है। हर योजना का जो पात्र व्यक्ति है, मानो अगर कोई बुजुर्ग है तो उनको बुढ़ापा पेंशन मिलनी चाहिए, कोई किसान है तो उसको किसान सम्मान निधि मिलनी चाहिए, कोई गरीब है और उसकी परिवार की आमदन 1,80,000 से कम है तो उनका बीपीएल कार्ड बनना चाहिए। अगर उनका बीपीएल कार्ड बना है तो यह चेक करना जरूरी है कि उनका 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का आयुष्मान चिरायु कार्ड बना कि नहीं बना, और अगर उनका वो भी बन गया तो उनको ये भी बताना जरूरी है कि आने वाले समय में सरकार ऐसे सभी गरीब परिवारों को जिनके मकान टूटे हुए हैं, कड़ियों वाले हैं, कंडम है, वो मकान भी सरकार बना के देगी अगले कुछ वर्षों के अंदर। और जिस प्रकार से ये सभी योजनाएं, इनके साथ साथ हमारे दिव्यांग भाई बहन होते हैं जो कुदरत की मार जिनको पड़ी हुई है, उनको भी सरकार की पेंशन का लाभ मिला कि नहीं मिला, कोई छूट तो नहीं गया। और उसके साथ साथ महिलाओं के लिए कुछ योजनाएं हैं, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप है। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप की जितनी भी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनके लिए सरकार ने हरियाणा प्रदेश का पहला सेल्फ हेल्प ग्रुप का ट्रेनिंग सेंटर घरोंडा के अंदर मंजूर करवा दिया, पूरे प्रदेश में पहला, जहां उनको ट्रेनिंग दी जाएगी आने वाले वर्षों में। वहीं गरीब परिवारों की वह बेटियां जो पढ़ाई कर रही हैं, चाहे वह श्रमिक वर्ग है या फिर बीपीएल परिवारों की बेटियां हैं, मनोहर सरकार ने उन्हें लाभ दिए जाने का ऐलान करते हुए उनकी शिक्षा मुफ्त करने का भी काम किया। वहीं जिन परिवारों की आय 3 लाख रुपए तक वार्षिक है, उन परिवारों की बेटियों की आधी फीस सरकार ने माफ करने की योजना बनाते हुए उसे अमली जामा पहना दिया है। आयुष्मान योजना के तहत हरियाणा में 1,80,000 की वार्षिक आय वाले परिवार 5 लाख के इलाज की सुविधा ले सकते हैं। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आयुष्मान योजना का विस्तार करते हुए उन लोगों को भी इसका लाभार्थी बनाने का फैसला लिया था जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए तक है, लेकिन इसके लिए उन्हें वार्षिक तौर पर 1,500 रुपए की राशि अदा करनी होगी और वह भी 5 लाख के मुफ्त इलाज के लाभार्थी बन सकते हैं। यह जानकारी भी विधायक हरविंदर कल्याण ने साझा की। गरीब परिवारों के लिए और भी योजनाएं बना दी, जैसे किसी भी गरीब परिवार की हमारी बेटियां हैं, उन बेटियों को 12वीं के बाद कॉलेज की भी जो शिक्षा है वो पूरी मुफ्त आगे के लिए कर दी। और आने वाले वर्ष से ऐसे सभी परिवारों की हमारी बेटियों की पूरी फीस जो है वो सरकार देने का काम करेगी, मनोहर लाल जी की सरकार देने का काम करेगी। और इसी प्रकार से जैसे आयुष्मान कार्ड
उन परिवारों के लिए सरकार ने बनाया है जिनकी आमदन 1,80,000 से कम है। उनको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट अस्पताल हैं, लगभग 800 प्राइवेट अस्पताल सरकार ने पैनल के अंदर ले लिए। अब परमात्मा ना करे किसी परिवार में कोई ऐसी बीमारी हो जाए। मैं तो ऊपर वाले से ये प्रार्थना करता हूं, दुआ करता हूं, ये बीमारी से हम लोग बचे रहें। मगर ये असलियत है कि जब किसी परिवार में बीमारी आ जाती है तो उसके इलाज के लिए कई बार अपनी जमीन भी बेचनी पड़ती है, मकान गिरवी रखना पड़ जाता है, गहना बेचना पड़ जाता है। और कुछ परिवार तो ऐसे होते हैं जो इतने गरीब होते हैं उनके पास बेचने के लिए भी कुछ नहीं होता। ऐसी योजना मोदी जी ने और मनोहर लाल जी ने बनाई है कि 1,80,000 से कम जिनकी आमदन है उनको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज वो उन प्राइवेट अस्पतालों में भी करवा सकते हैं। वो अपना इलाज करवाएं और उनकी पेमेंट सरकार करेगी, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह बहुत बड़ा सहारा है। और इन गरीब परिवारों के अलावा जो हमारे छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे किसान हैं, उनके लिए भी ये जो योजना है इसको बढ़ाया गया है। अब जिन परिवारों की आमदन 1,80,000 से कम नहीं है, 1,80,000 से 3 लाख के बीच में है, उनको भी इस योजना का लाभ सरकार ने देना शुरू कर दिया। केवल 1,500 रुपए उनको 1 साल में देने हैं। उनको भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सरकार देने का काम सरकार ने शुरू कर दिया। और इसी प्रकार से हमारी जो बेटियां हैं, जो गरीब परिवारों में, उन सभी बेटियों की जो मुफ्त शिक्षा करी है, तो 1,80,000 से ऊपर वाले जो परिवार हैं 3 लाख तक के, उन परिवारों की बेटियों की भी आधी जो फीस है वो सरकार ने माफ करने की योजना बनाई है। बेटियां कोई भी है, चाहे 1,80,000 से कम वाले परिवार में है, उनकी पूरी फीस माफ होगी। 1,80,000 से 3 लाख के बीच में जिन परिवारों की आमदन है उनकी आधी फीस माफ। ये जो मोदी सरकार की गारंटी की गाड़ी है वो आपके बीच में आई है। आपने उसमें भी देखा होगा क्या क्या योजनाएं हमारी केंद्र सरकार की हैं, क्या क्या प्रदेश सरकार की हैं। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है विकसित भारत को विकसित राष्ट्र 2047 तक बनाने का काम करें। हमारा भारत विकसित राष्ट्र बने, आगे बढ़े, मजबूत बने। तो इसको लेकर ये कार्यक्रम चलाने का काम किया है। पूरे देश के 7 लाख गांव के अंदर ये यात्रा पहुंचेगी, हर वार्ड में पहुंचेगी और इसी प्रकार से हम कैंप लगाकर लोगों की समस्याएं मौके पर ही निपटान करने का काम करेंगे। और जिस प्रकार का रुझान लोगों का आ रहा है, जिस प्रकार लोगों में उत्साह है इस विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर, तो हमें लगता है कि ये लोगों के लिए बड़ी लाभकारी सिद्ध हो रही है। खासतौर से बुढ़ापा पेंशन, जिन लोगों का परिवार पहचान पत्र में कोई त्रुटि थी उसको ठीक करने के लिए उज्ज्वला के कनेक्शन हम मौके पे दे रहे हैं। और बहुत से डिपार्टमेंट मौके पे होते हैं जिससे लोगों का समस्याओं का समाधान होता है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की बहुत दूरगामी सोच है। क्योंकि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, जिसकी कोई सिफारिश नहीं है, जिसका कोई अप्रोच ही नहीं है, जिसके मुंह में जुबान नहीं है, जिसके पास साधन नहीं है, कोई इधर उधर से दाएं बाएं से जुगाड़ करके कोई काम करवा सके, ये उन लोगों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। और उसके बहुत उत्साहजनक रिजल्ट लोगों को मिल रहे हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।